हमेशा इंतजार रहता है उस कैटेगरी का जिसके रिजल्ट्स होते हैं स्टैंड आउट, यानी कि बेहद शानदार। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आज इस लिस्ट में वरिंदर ने एक भी स्टॉक रखा नहीं, लेकिन हाँ कुछ बड़े नतीजे जरूर हैं जो आए हैं बाजार बंद होने के बाद कल। पहले उसी पर करते हैं फोकस। वरिंदर बताएं उनके बारे में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ऑनेस्टली रिजल्ट्स में स्टैंड आउट कोई नहीं निकला, बट आई थिंक आज का जो स्टैंड आउट हो सकता है सर वो गोदरेज कंज्यूमर हो सकता है। सर इसमें नंबर्स पे तो ऑनेस्टली सबको मालूम है, आपके चैनल पे भी बात कर चुके हैं किस तरीके से है। आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा आया था, मार्जिन ओके है, वीक मार्जिन कुछ भी बोलिए, बट सर ये जो अपॉइंटमेंट है ना सुधीर सीतापति जी की, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी बिग। सर ये 22 साल यूनिलीवर में काम किए हैं, अगर आपको पता होगा सर इन्होंने वो दाग अच्छे हैं वो यूनिलीवर में इनका ही वाज द मैन बिहाइंड इट। इवन जो बड़ा जो डील हुआ था जीएसके टेकिंग ओवर एचयूएल, इनमें ये ही वाज द मैन, वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल मैन ओवर देयर। ही इज नॉट अ स्मॉल गाय सर। बाकी हमने देखा है एफएमसीजी में जब ये बड़े अच्छे लोग आए हैं कि हाउ री रेटिंग हैज हैपेंड इन सम ऑफ द कंपनीज, चाहे वो जुबिलेंट हो चाहे वो और कंपनीज हो। सो आज इसको 35 टाइम का अर्निंग्स मल्टीपल मिलता है सर, और बड़ी जो लार्ज कंपनीज है एफएमसीजी में उनको 50-45 टाइम का मल्टीपल मिलता है। I personally think that now people will look seriously at this company, especially this appointment of Sudhir Sitapati ji. I think Nisa Godrej has done very very well, getting him. Siemens के नंबर सर आपको दिखेंगे कि बहुत अच्छे हैं। Of course जो EBITDA है वो 30% higher than expectations है सर। सर मेरे ओनली वन इशू विद मी इज दैट जो सेल्स है, सेल्स में मैं उतना बढ़ोतरी नहीं देख रहा हूं जितना एक्सपेक्टेड था, और अगर एबिटा जो 30% हायर दिख रहा है उसमें आप अगर नीचे जाएंगे तो पता चलेगा एम्प्लॉय कॉस्ट 15% डाउन है, अदर एक्सपेंसेस 37% डाउन है। सो बिकॉज इतना मजबूती से कॉस्ट कटिंग हुआ इसलिए आपने देखा कि ये एबिटा इसलिए हायर है। आई वुड लाइक टू सी कि हाँ भी किस तरीके से सेल्स में ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। ऑर्डर इनफ्लो हमने सोचा था कि हाँ भी 3,100-3,200 करोड़ का इनफ्लो होगा, इस क्वार्टर पे 3,300 करोड़ का हुआ, सो वो भी इनलाइन था। सस्ता स्टॉक नहीं है सर, 50 टाइम पेटेट करता है नेक्स्ट ईयर अर्निंग्स, बट एज आई सेड अगर बिग वंस में मैं देखूं तो आई विल सर्टनली पुट गोदरेज कंज्यूमर, नॉट बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स, बिकॉज ऑफ सुधीर सीतापति। ओके, और गोदरेज कंज्यूमर का मैनेजमेंट होगा दोपहर में 12 बजे हमारे साथ कॉर्पोरेट रडार में। नतीजों पर विस्तार से बातचीत आप सुन पाएंगे और आपको एक अंदाजा भी लगेगा कि आगे के लिए गोदरेज कंज्यूमर की राह कैसी है। तो ये दो बड़े दिग्गज नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आने वाले अच्छे नतीजे, और साथ ही वैल्यूएशंस भी ठीक, यानी कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक। बताएं वरिंदर, इसमें है कुछ स्टॉक आज? है सर, थोड़े सुस्त स्टॉक्स हैं, बट आई थिंक सुस्त में ही पैसा बना है, बोरिंग में ही पैसा बना है हमारा। तो पावर स्टॉक्स या फिर आप बोलिए कैपिटल गुड स्टॉक्स, कल्पतरू पावर और केएसी, तो इनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं सर, कोई तोड़फोड़ नहीं बोलूंगा, बट गुड एंड स्टेडी नंबर्स आ रहे हैं। कल्पतरू के नंबर्स देखिए सर, 4,000 करोड़ का सेल्स कंपेयर टू 3,500 करोड़ का सेल्स, एबिटा 455 करोड़ वर्सेस 390 करोड़ और 312 करोड़ वाई, वेरी गुड इंप्रूवमेंट। मार्जिन ऑलमोस्ट अनचेंज रहे हैं, क्वार्टर क्वार्टर वाई अराउंड 2% का अच्छा रहा है। और सर 10 टाइम टीटीएम ईपीएस पे ट्रेड करता है, 10 टाइम टीटीएम मतलब जो ट्रेडिंग है उस पर ट्रेड करता है। तो पावर स्टॉक्स में आपको पता उतना फ्रेंजी नहीं हो रहा अभी, बट दिस इज वन स्टेबल कंपनी जहां पे नंबर्स अच्छे थे और वैल्यूएशन रीजनेबल है। केईसी सर, मगर इट्स गुड टू सी हाउ सम ऑफ द सेगमेंट्स आर पिकिंग अप, रेलवे स्पेशली जहां पे 39-40% रेवेन्यू ऊपर आया। आई थिंक एबिटा 8% आया सर, कंपेयर टू व्हाट ऑन द स्ट्रीट जो मैं पढ़ रहा था 7.5% का एबिटा एक्सपेक्टेशन था। तो आपको नंबर्स कुछ भी दिखेंगे वाई और क्यूएनबी, बट आई थिंक एक्सपेक्टेशन से इसके नंबर ज्यादा अच्छे हैं। और अच्छा बात क्या हो रहा है सर कि ऑर्डर इनफ्लोज बढ़ रहे हैं। तो क्वार्टर 4 में जो इनफ्लोज हुआ, ऑर्डर इनफ्लोज हुआ, उसके कारण FY21 का जो ऑर्डर इनफ्लो नंबर है वो FY20 से ज्यादा बढ़ गया है। सो इस सेगमेंट में धीरे धीरे से काम हो रहा है सर। ये कोई ऐसी सेगमेंट नहीं है कि बहुत जल्दी से जैसे किस तरीके से कमोडिटीज में होता है वैसा हो जाएगा। 11-12 टाइम FY23 पे ट्रेड करता है स्टॉक, तो वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है। सो स्ट्रॉन्ग स्टेबल स्टडी नंबर्स फ्रॉम दिस कल्पतरू एंड केईसी। ओके, ये अच्छे स्टॉक्स हैं, लेकिन कुछ और रिजल्ट्स अच्छे भी हैं, लेकिन वैल्यूएशंस हैं महंगे। खासतौर से जो कम लिक्विड वाली कंपनियां हैं, एमएनसी टाइप की कंपनियां, उस लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं आज? सर लिंडे इंडिया, BASF, क्लियरली लिंडे आप देखिए सर कि आप पैट में देखिए, बिकॉज पैट में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, 300 करोड़ का एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, तो उसको मत ही देखिए, बिकॉज अगर वो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर दिखेंगे सर। तो लिंडे अपने को पता था सर कि ये क्वार्टर एंड क्वार्टर तो बहुत, वाई ऑन वाई तो बहुत ही अच्छा आएगा, बिकॉज आपको मालूम है कि इस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर और उससे पहले क्वार्टर क्या कुछ हुआ। तो आई विल नॉट लाइक टू कंपेयर दीज अर्निंग्स वाई ऑन वाई, बिकॉज वी नो कि हाँ भी देयर हैज बीन अ ह्यूज जंप अप इन टर्म्स ऑफ गैस एंड ऑल।
अगर आप क्वार्टर क्वार्टर देखेंगे तो सर तो नंबर्स नीचे आए हैं, 440 करोड़ वर्सेस 475 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर, एबिटा 130 करोड़ वर्सेस 130 करोड़, ये मार्जिन 30% के आसपास आए हैं। और पैट जैसे मैंने बोला उसमें 300 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन है। सस्ता स्टॉक नहीं है सर, 42-44 टाइम्स FY23 पे ट्रेड कर रहा है, कोई सस्ता स्टॉक नहीं है, बट यस इट्स अ फैंसी स्टॉक, so कुछ भी हो सकता है। बासफ इंडिया अगेन सर आई विल से नंबर्स वर गुड वाई ऑन वाई, क्वार्टर क्वार्टर फिर भी थोड़ा डिप था, तो नंबर्स ओके है। वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है इसके, स्टेडी हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। आई वाज हैप्पी टू सी कि सेल्स में बढ़ोतरी हुई, सेल्स 2800 करोड़ वर्सेस 2500 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर, वाई ऑन वाई तो बहुत ही अच्छा था। बट एबिटा में डिप आया सर, 220 करोड़ वर्सेस 240 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर। सो नंबर्स आर ओके, बट 37-38 टाइम्स टीटीएम ईपीएस पे ट्रेड करता है, उतना एक्सपेंसिव स्टॉक नहीं है जितने दूसरे एमएनसी कंपनीज है, बट ओके नंबर्स फ्रॉम गुड रिजल्ट्स फ्रॉम बासफ इंडिया। ओके, तो ये आपके लिए नंबर्स ठीक है, वैल्यूएशन में से। कमजोर नतीजों की लिस्ट क्लियरली सर, अगेन एंड अगेन मैं आपके चैनल पे मेरे ख्याल में आई डोंट नो कितनी बार बोला है, महिंद्रा ईपीसी हम लोगों ने कितनी बार बात की है। और आई रिमेम्बर जब हम बजट करते हैं सर, उसमें तो ज्यादा लोग एक्साइटेड हो जाते हैं महिंद्रा ईपीसी के कारण की इरिगेशन कंपनी है, क्या हो जाए क्या नहीं हो जाएगा। सर मैंने बहुत क्वार्टर से इसको ट्रैक कर रहा है और मैंने कभी देखा नहीं इसके नंबर्स आ रहे हैं। इस बार आप देखिए सर, रेवेन्यू 70 करोड़ है, विच इज अ डिप ऑफ 11% क्वार्टर क्वार्टर, 13% वाई एंड वाई, और एबिटा सिर्फ 6 करोड़ का, 6 करोड़ मतलब 43% डाउन क्वार्टर क्वार्टर। और एक दूसरा कंपनी सर, बिकॉज फार्मा जब भागते हैं, एपीएस जब भागता है, तो सब लोग कहां से ढूंढ के लेके आते हैं कंपनीज, तो ब्लिस जीबीएस फार्मा भी बहुत लोग बात करते हैं। आप नंबर्स देखिए सर, 12% मार्जिन आया कंपेयर टू 25% मार्जिन क्वार्टर क्वार्टर, और 13% वाई एंड वाई। प्रॉफिट सिर्फ 8 करोड़ है कंपेयर टू 25 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर, तो कहीं से भी इन दोनों के नंबर्स अच्छे नहीं आए और अच्छे आते भी नहीं है सर, टू बी ऑनेस्ट। तो ये है कमजोर रिजल्ट्स जिन पर आपको रखनी है नजर।